हे लास्ट वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। कैसे गाइस, आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं रीडिंग को आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज मैं रीडिंग लाइव हूँ। आज हम कैंडल्स के थ्रू जानने की कैंडल इफेक्ट्स रीडिंग यहाँ पर मैं नहीं करूँगी आज, तो आज हम पेंटिंग से रीडिंग करने की कोशिश करेंगे। आज हम जानने की कोशिश करेंगे आपका जो पार्टनर है उनका करंट फीलिंग्स आपको लेकर इस टाइम क्या है, रिलेशनशिप में क्या चल रहा है एंड आपका एनर्जी क्या है। तो दोनों की एनर्जी हम पिक करेंगे, सी यू वर्सेस देम आज हम जानेंगे। तो डेफिनेटली ये रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, तो आपको मेरे साथ एंड तक बने रहना होगा ताकि आपकी रीडिंग की पूरी क्लैरिटी आपको मिले। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है, सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है। जितना आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ वो एनर्जी को आपको क्लेम करना है, बाकी रिलेटेड को पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन पर्सन पर सिर्फ व्हाट्सअप करें। पर्सनल नहीं चार्जेबल होते हैं, इट्स नॉट फ्री, तो आपको सिर्फ से व्हाट्सअप करना है, फ़ोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो चलिए, ये टाइमलेस है, जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो चलिए बिना देर के हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखने की कोशिश करती है आपका जो पार्टनर है उनका फीलिंग्स, इमोशंस आपके इस टाइम क्या है। आपके पार्टनर के बारे में सोचें, जितना हो सके पॉजिटिव रहे। उनका नाम आपको 3 टाइम्स लेना है, तो ले लीजिए। कलेक्टिव है गाइस, जनरल है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उस एनर्जी को आपको क्लेम करना है। ये जो कनेक्शन है आप दोनों का, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपको बहुत धोखा मिला है, चीटिंग मिली है। एक इंसान कहीं ना कहीं बहुत बार आपके साथ आपको बेट्रियल फील करा गया है, आपने बहुत बेट्रियल फील करे हो इस कनेक्शन में। देखिए, ये जो रीडिंग है ना, ये जो पर्सन है ना, ये जो रीडिंग है ना, इस रीडिंग में जो एनर्जी मुझे निकल कर आ रही है, मुझे देखना है कि ये जो पर्सन है ना, इस टाइम बहुत टफ सिचुएशन से गुजर रहा है। ठीक है, इनके ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अच्छा नहीं चल रहा है। इस पर्सन की रात की नींद भी उड़ चुकी है। आप ही मुझे लग रहा है कि एनर्जी जो आ रही है, आप ही जो लग रहा है कि वो ना रोते हुए आपकी तरफ भाग कर आने की बारे में सोच रहा है, रोते हुए ये आपको मैसेज करेगा। ये चैनल मैसेज मुझे आ रहा है, जिन लोगों के लिए ये रीडिंग हो रहा, ठीक है, वो इंसान रोते हुए आपको मैसेज करेगा। इनका जो हालत मुझे लग रहा है, आपको जाने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ, ठीक है, कि आप क्या थे इनके लाइफ में। ठीक है, रियलाइजेशन मोड पर है। तो चलो देखते हैं क्यों ये इंसान रो रहा है, क्यों रोते हैं। ठीक है, क्यों रोते हुए ये मैसेज करेगा। चलिए एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, क्यों ये रोते हुए मैसेज करेगा। अच्छा, इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत स्ट्रांगली थर्ड पार्टी तो है। ये थर्ड पार्टी इनका कोई लव इंटरेस्ट हो सकता है, जिनके मुझे लग रहा है कि इन्होंने आपके पीठ पीछे किसी और के साथ डील किए हैं, जिनके साथ इनका कनेक्शन अभी भी है, बट इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाले हैं। राइट, अगर आपके साथ अगर आप 2 लोगों का कांटेक्ट है तो ये रीडिंग बिल्कुल आपकी नहीं है। ठीक है, अगर थोड़ा भी कांटेक्ट हो रहा है तो प्लीज़ ये रीडिंग आप लोग इग्नोर करो। ये पर्टिकुलर वो रीडिंग है जिसके साथ आपका लॉन्ग टाइम तक ब्रेकअप हो रखा है। तो इसका जो सिचुएशन अभी है, बिल्कुल मैं आपको बता देती हूँ, ये आपके साथ रेजोनेट करे तो ही ये आपकी रीडिंग है। तो ये इंसान, इसके ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी मतलब कोई रोमांटिक वाला, ठीक है, बहुत प्यार करने वाला, किसी के साथ कनेक्शन में रहने वाला, ऐसा नहीं है। गुलू वाला ऐसा नहीं है। मदर फादर कुछ भी हो सकता है, ब्रदर सिस्टर, इनका जॉब बिजनेस करियर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये थर्ड पार्टी को ऑलवेज ज़्यादा प्रायोरिटी करते हैं आपके ऊपर। आपका पार्ट इसके ज़िंदगी में सेकंड है या थर्ड है या फोर्थ है, आई डोंट नो। पहला प्रायोरिटी तो आप डेफिनेटली नहीं हो।
सो मुझे लग रहा है कि ये हमेशा ज़्यादा थर्ड पार्टी को वैल्यू देते हैं। ये आपको इतना इग्नोर किया है, हमेशा से आपको बेकमिंग करेगा। इस रिश्ते में आप ज़्यादा करते हो, ज़्यादा गिवर थे, ठीक है। आप मैसेज करते हो, आप उनके साथ बात करने का ज़्यादा से ज़्यादा आप ही कोशिश करते हो, आप उसको चेस करते हो, आप उसको बेक करते हो। तो हर एक वक्त आपके मन में एक तरफ रहता है कि ये इंसान जो भी है मेरे तरफ देखेगा, मेरे तरफ समझेगा, मैं उसके लिए कितना कर रही हूँ। उसको एक ना एक दिन तो सब कुछ समझ आ जाएगा, वो मेरी साइड लेगा ही लेगा, थर्ड पार्टी को छोड़ेगा, मेरी तरफ मुड़ेगा। ये सब कुछ होप करते रहे, आप बहुत टाइम तक एक करे हो। ये आपको पता है कि ये जो थर्ड पार्टी इसको पेडिस्टल पर बैठा के बहुत ज़्यादा मतलब वैलिडेशन देता है, कहीं ना कहीं थर्ड ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, वैलिडेशन देता है। पर थर्ड पार्टी बेसिकली उसको प्यार नहीं करता। थर्ड पार्टी का उससे सिर्फ कुछ ना कुछ लेन देन का मामला है। आप ही वो इंसान हो जो उससे प्यार करते हो। आपको पता है कि ये थर्ड पार्टी सिर्फ इससे ज़्यादा ले रहा है। अगर आपको सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे तो वो आपको पता है कि इसके दुनिया में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी उसको दिमाग को ब्रेन वॉश करके रखा है। ओके, चलिए और देखते हैं। ये थर्ड पार्टी जो भी है, तो थर्ड पार्टी से इनसे ज़्यादा परेशान आप हो। एंड ये इंसान भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से परेशान तो है गाइस। ये इंसान, यस डेफिनेटली थर्ड पार्टी से इंसान भी परेशान है। इनका जो एनर्जी आ रही है, ये छुटकारा तो चाहते हैं, ऐसा नहीं, बट उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे वो थर्ड पार्टी को समझाए कि उनकी चाहत क्या है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि इनका जो थर्ड पार्टी है उनकी ब्रेन वॉश करके रखा है, उसको समझ ही नहीं आता आप उसके लिए क्या कर रहे हो। इतना ब्रेन वॉश करके रखा है ना, आप जो इतना कुछ कर रहे हो ना, आप जो इनको इतना कंफर्ट जोन दे रहे हो, आप जो उनको इतना सपोर्ट कर रहे हो, आप जो इनको इतना प्यार कर रहे हो, ठीक है, पैम्पर करते हो, इनको समझ में ही नहीं आता है कि आप उनके लिए कितना कुछ करते हो। जहाँ पर इनका थर्ड पार्टी सिर्फ उनसे लेता ही रहता है। इतना ब्रेन वॉश करके ये थर्ड पार्टी उनका रखा है, तो उसको समझ ही नहीं आता आप उसके लिए क्या कर रहे हो और थर्ड पार्टी उसके ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। तो हमेशा से उसने आपको प्रायोरिटाइज ना करके, प्रायोरिटी ना दे के, प्रायोरिटी में ना डाल के थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी डाला और ये चलते चलते आपने उसको छोड़ दिया। आई थिंक आपको लगा कि ये और नहीं चलने वाला है, यू वॉक अवे फ्रॉम दिस। ओके, आपने छोड़ के गए हो। मुझे लगा कि आपकी एनर्जी एट ऑफ कप्स की एनर्जी, मुझे कि आप इनको छोड़ के लाइफ में आगे बढ़े हो, इनको आपने छोड़े हो, अपने तरफ से इनको आप जवाब दिए हो, मुंह तो जवाब दिए हो। तो आप जब चले गए हो ना, आपको जाने के बाद उसको समझ में आया। जितने दिन आप थे, जितने दिन आप इनके लिए करते आए हो, जितना दिन आप इनकी ईगो को बूस्ट करते आए हो, तब इनको समझ में नहीं आया। जब आप इनको छोड़कर गए हो तब इनको समझ में आया कि आप के जाने के बाद इसको समझ में आ रहा है कि मैं कितना बड़ा गलती कर दी। तो आई थिंक आप छोड़ने के बाद जो थर्ड पार्टी की साज उसके सामने आ गई है, वो धीरे धीरे समझे क्या होता है कि देखो, जब कोई साज तो थर्ड पार्टी का साज उनका सामने आ ही गया। जब कोई लोग इस तरह की सिचुएशन में होता है ना, थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते में है, उधर एक थर्ड पार्टी उसको ट्रीट कर रहे हैं एक तरह से, उन्हें मान नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो उस रिश्ते में लगे रहते हैं क्योंकि मन में हो गए कि शायद ये लोग चेंज होंगे, प्यार करेंगे, वैलिडेशन सीखेंगे। एक उसके पीछे भाग रहे हैं, आप उसके पीछे भाग रहे हो, उसके पीछे वो उसके पीछे भाग रहे हैं। तो उधर पे जो उसको ना मिल रहा, उसको जो ना मिल रहा है ना, थर्ड पार्टी उसके साथ कोई भी बैड बिहेवियर करते करते रहते हैं। तो कोई चैलेंजिंग सिचुएशन होता है या कोई बुरा बिहेव करता रहता है, तो वो क्या करते हैं, आपके पास चले आते हैं, वो आपके पास आ जाता है और आप उसके सारे दुख दर्द को मिटा देते हो, हील कर देते हो, आप उसको हैप्पी बना देते हो, आप उसको मोटिवेटेड कर देते हो, चार्ज कर देते हो। जैसे बैटरी का, मोबाइल का चार्ज ख़त्म हो जाए तो आपके पास आके उसको चार्ज कर ली ये पर्सन। जब जब उनको चार्ज खुद को चार्ज करने की ज़रूरत पड़ी, तब तब क्या करते हो, आपके पास आ जाते हैं मलहम लगाने के लिए, कि आपके पास वो आ जाते हैं कि आप उनको प्यार करो, आप उनको पैम्पर करो, आप उनको प्यार दो, आप उनको नर्चर करो, इसीलिए वो आपके पास आ जाते हैं। आप कर भी देते हो, तो कैसे आपकी इम्पोर्टेंस समझेंगे, बोलो है ना।
तब तो वो क्या करते हैं, आपके पास आकर चर्च कर लेते हैं खुद को, फिर से थर्ड पार्टी के पास वो चला जाता है। तो इसलिए मैं लोगों को बोलती हूँ कि कोई थर्ड पार्टी है, अगर वो आपके पर्सन के कंडीशन में आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, अगर वो लोगों को प्रायोरिटी करे, वही थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी करे, तो बिल्कुल ही आप उनकी एनर्जी, अपना एनर्जी उनको मत दो। जितना उसको कोशिश करोगे ना, जितना वो सब कुछ करने उनके लिए करने की कोशिश करोगे ना, आपकी एनर्जी उतना ही ड्रेंड होगा, आपके अगेंस्ट में वो चीज़ जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो थर्ड पार्टी के साथ उसका जो प्रॉब्लम्स होता है वो सॉल्व हो रहे हैं, उसको तो दुख नहीं हो रही है, क्योंकि आप उसको हमेशा सपोर्ट कर रही हो। तो जो चीज़ थर्ड पार्टी, जो सिचुएशन है, उसको देखना चाहिए कि वो क्या होता है। अगर आप रियलिटी में ना हो तो उनको भी तो समझ में आ जाना चाहिए ना, पिक्चर में अगर आप ना हो तो उनको भी तो समझ में आना चाहिए ना कि थर्ड पार्टी उनके लाइफ में क्या मायने रखता है और क्या करता है थर्ड पार्टी, और आप क्या करते हो। ठीक है, तो इसलिए और अगर हमारे ज़िंदगी में ऐसा सिचुएशन कभी बने, जो लोग आप लोग रीडिंग देख रहे हो, आपकी ज़िंदगी में अगर ऐसा कोई सिचुएशन बने कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, ये इंसान आपको बार बार लेस वैल्यू कर रहा है, आपको दुख दर्द दे रहा है, तो ये जो दुख दर्द का जो सिलसिला है ना, वो क्या करते हैं, आपकी एनर्जी उतना ही ड्रेन करते हैं। तो आपको बिल्कुल अपनी एनर्जी उनको नहीं देना है। तो जो भी है, ये इंसान आपके पास आने के बारे में डेफिनेटली सोच रहा है गाइस। ये इंसान चाह रहा है कि आपके पास आना, आपके साथ कनेक्ट करना, चीज़ों को ठीक करना, क्योंकि इनका बहुत मन हो रहा है कि वो आपके पास आए। बहुत गहरे सोच में डूबे हैं इंसान, जो भी है बहुत सोच विचार में पड़े हैं। एक कोशिश कर रहे हैं कि आपको भूलने का, मूव ऑन करने का, आगे बढ़ जाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी उनको लगता है कि आप कनेक्शन ठीक नहीं होगा। बहुत बुरी तरह से इन्होंने आपकी एनर्जी को ड्रेन की है, आपकी ट्रस्ट को इन्होंने बहुत बुरी तरह से ब्रेक की है। तो ये रिलेशनशिप आगे चलकर नहीं होगा, ये सोचकर भी इनका बहुत डर भी हो रहा है, साथ साथ इनको आपको खोने का भी एक डर हो रहा है। ठीक है, तो जो है ना, जो इनके लाइफ में हैप्पीनेस बिल्कुल चली गई है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे चीज़ों को हैंडल करें। बट इस टाइम लग रहा है कि ये पर्सन ना अभी भी आपकी जो एनर्जी है ये आपको होल्ड बैक करके रखे हैं, ये आपको लेट गो कर नहीं पा रहा है। आप इनके दिमाग में आप 24/7 चलते हो। ये आपकी एक छवि, कहीं ना कहीं आपकी एक पिक्चर इन्होंने अपने दिमाग पे बना के रखा है कि आप एक जैसे कि प्यार की मूर्त हो, बहुत प्यार करना जानते हो, आप लोगों को प्यार करते हो, आप लोगों को प्यार देते हो, नर्चर करते हो। कहीं ना कहीं ये फिर से दोबारा अगर आपके पास आएंगे तो आप इनको फॉरगिव कर दोगे, आप इनको अपनाओगे। ये एक थॉट्स इनके दिमाग में कहीं ना कहीं इस टाइम चल रहा है। बट साथ साथ इनको डर भी लग रहा है कि रिजेक्शन से, तो डर लग रहा है कि आप इनको रिजेक्ट भी कर सकते हो। ये अगर आएंगे तो आप इनको रिजेक्ट भी कर सकते हो। देखिए, ये जो है ना, अच्छा, ये एनर्जी भी आ रही है किसी किसी के लिए। ये पर्सन आपको होल्ड बैक करके सोचते हुए मुझे जो नज़र आ रहा है, ये बहुत कुछ इस टाइम सोच रहा है आपको लेके। ऐसा हो सकता है कि डिफेंसिव हुआ है, ये आपकी जो एनर्जी उसको होल्ड करके आज भी बैठे हैं। बहुत एनालाइज, मतलब आप कैसे हो, किस टाइप का इंसान हो, उनके लिए क्या क्या किए हो आज तक, आपका नेचर कैसा है, आप उनकी बातों का किस तरह से मानते थे या किस तरह से मानती थी, कैसे उनकी सारी बातों को फॉलो करते थे, उनके मर्जी की अकॉर्डिंग चलते थे या चलती थी। इवन आप किस तरह, किस हद तक इनके पीछे भागते थे, इनको मनाने की कोशिश करते थे, इनकी हर बातों को बिना अपने मर्जी मानते थे। ये सब कुछ याद कर रहे हैं, ये सब फोल्ड करके रखे हैं। ये जो भी पर्सन है, ये आपके बारे में सोचता बहुत है, बट ये आपको डिफेंसिव दिखाता है, ये डिस्टेंस क्रिएट करता है, ये आपको बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं। आप इनके थॉट्स जो है ना, थॉट्स से आप इनके थॉट्स पे दिमाग में हमेशा रहते हो, आप इनके माइंड से जाते ही नहीं हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है आप इनके माइंड से जाते नहीं हो। कैप्रिकॉर्न, एरिस, टॉरस, विर्गो, लियो, सैजिटेरियस से पर्सन हो सकता है। तो ये पर्सन राइट नाउ बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है, आपको होल्ड बैक करके बैठे हैं। ये हो सकता है कि प्रैक्टिकली डिफेंसिव हो, तो हो सकता है कि आपसे बात कर नहीं रहे,
कर नहीं रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, आप कम्युनिकेट करने की कोशिश भी कर रहे हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर फील करवा रहे हैं। आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि आप इनके लाइफ में इम्पॉर्टेंट नहीं हो, आप हो ना हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है उन्हें। बट मन ही मन, दिमाग इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है। तो आपकी सोच में, विचार में इंसान डूबे हैं, ऐसा एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर की। ठीक है, तो यहाँ पे जजमेंट कॉल, मेजर अरकाना का एनर्जी आ रही है। यहाँ पे एक एवेकनिंग कॉल इस इंसान के लिए आई है कि आपके पर्सन एवेकन हो इस रिश्ते को लेकर। यूनिवर्स ने कोई संकेत दे रहा है इन्हें। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अपने लाइफ में बहुत सी चीज़ें देखी है। ठीक है, एक एवर पर्सन है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इन्होंने लाइफ में करी है। ठीक है, तो ये पर्सन अपने लव लाइफ को लेके एक बैलेंसिंग सिचुएशन में आना चाहते हैं। करंटली बैलेंसिंग सिचुएशन में आना चाहते हैं करंटली। ठीक है, तो इन्हें आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। कभी बहुत ज़्यादा आपसे हंस के बात करेगा, शेयरिंग पे आएगा, और कभी बहुत ज़्यादा ना डिफेंसिव हो जाएगा। तो आपकी तरफ एक इंटेंस एनर्जी पे चलते हैं, आपकी तरफ कभी कभार बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, तो कभी कभार बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं। इस टाइम बैलेंस बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, और देखती हूँ। अच्छा, बार्डन की एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है कि ए पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा बार्डन फील कर रहे हैं, बार्डन में है। कोई बार्डन इनके लाइफ में हो सकता है, इनका फैमिली इशू हो सकता है, या इनके लाइफ में और कोई इशू हो सकता है जिसके वजह से पर्सन बहुत बार्डन फील कर रहा है, या ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है इनसे पर्सन का कभी बार्डन फील हो रहा है। क्या होगा, फ्यूचर क्या है, समझ में इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे चीज़ों को हैंडल करें। थर्ड पार्टी इनके लाइफ में बहुत बार्डन क्रिएट कर रहा है, ये भी हो सकता है। तो स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रगलिंग पोजीशन पर है। ये पर्सन बार्डन में है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस आउट है। ये बहुत ज़्यादा अपने काम हो सकता है, फैमिली का प्रेशर हो सकता है, तो कोई ना कोई बार्डन तो है इनके लाइफ में, बार्डन सम एनर्जी है इनका। देखिए, लाइफ में ये जो है ना, ये खुद को नॉर्मली रखते हैं, लाइफ को बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा ना बैलेंस्ड इस टाइम दिख रहा है कि आप बहुत बैलेंस्ड हो, आप बहुत ग्राउंडेड हो, बहुत ही आपके बारे में सोचते हैं। शो करे या ना करे, ये आपको बहुत ग्राउंडेड देख रहे हैं इस टाइम। ये पर्सन आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ग्राउंडेड हो, एक आत्मविश्वास में भरपूर एक इंसान आपको देख रहे हैं, मान रहा है। ठीक है, एक कंफर्ट जोन इन्हें आपसे मिलती है, ये चीज़ इंसान मान रहा है, ये सब कुछ जानते हैं। आपसे होमली वाइब मिलती है इन्हें, जैसे कि घर में होती है। ये ना आपके साथ फेक बनने की कोशिश नहीं करती है, इनको पता है कि आप इनकी रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों का ये जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा लवी डवी तो नहीं है, यहाँ पे कंप्लीट एक्सेप्टेंस नहीं है। आप जो भी कप ऑफ़र करते हो, लव ऑफ कप ऑफ़र करते हो, एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं है। किसके साथ ऐसा हो रहा है, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पर बताना। आपके साथ शो करते हैं कि फ्रेंड्स, ठीक है, इमोशनली इतना क्लोज मत आओ, फ्रेंड्स बने रहो, जाने की इतना ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके साथ इंटरनली बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो ये बताता नहीं है, डिस्क्लोज नहीं करता, ये अपने दिल से जानता है। आपको बहुत ना क्लोज भी मानता है, आपसे हेल्प भी ले सकते हैं, आपसे कनेक्ट भी रह सकते हैं, आपसे शेयरिंग पे भी आ सकते हैं, लेकिन ये आपसे इमोशनली क्लोज रहने की कोशिश नहीं करता कभी। ठीक है, इमोशनली कभी क्लोज रहने की कोशिश नहीं करता। इसको लगता है कि आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, एक अच्छे पार्टनर बन सकते हैं, मतलब आप दोनों एक अच्छे टीम बन सकते हैं, अच्छे टीम वर्कर बन सकते हैं चाहे तो। ये आपको बहुत ज़्यादा ना एडमायर भी करते हैं, इनको लगता है कि आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा फायरिंग है। ठीक है, आप लोगों में भरोसा देते हो, भरोसा जुगाते हो, आप लोगों को कहीं ना कहीं ये ना जब कनेक्शन की डेप्थ में आकर सोचते हैं ना, इनको लगता है कि इनको ऐसा लगता है कि आपसे आने से इनको रियलाइज़ हुई कि इनके लाइफ में कुछ चेंज लाना ज़रूरी है, इनको खुद को चेंज करना ज़रूरी है, इनके लाइफ में कुछ चेंज लाना ज़रूरी है, ट्रांसफॉर्मेशन इनको भी ज़रूरत है, इनको खुद को चेंज करना ज़रूरी है, इनके माइंडसेट को चेंज करना ज़रूरी है। मतलब किसी न किसी चेंजेस की ज़रूरत है, इन्होंने रियलाइज़ करी।
तो इस इंसान को खुद को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। पुराना कुछ चीज़ ख़त्म करने की ज़रूरत है। पुराना कुछ ख़त्म करके अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर, अपना ईगो चेंज करके कुछ नया स्टार्ट करना ज़रूरी है। ओके, तो इनका ना आदत है आपको लेके ओवर थिंकिंग करना, आपको लेके ज़्यादा सोचना, आपके बारे में सोचते रहना कि आप इतना कंफर्ट कैसे देते हो, आप इतना कैसे समझ लेते हो, आप इस इंसान को इस इंसान से ज़्यादा जानते कैसे हो, ये चीज़ इनको फील होती है। ठीक है, लेकिन आपको लेकर कम्प्लीटली ओपनली वेलकम नहीं कर रहा है ये जो भी पर्सन है। ये ओल्ड लव है, न्यू लव है, जो लव क्यों ना हो, जो भी लव है ना, ये आपको कम्प्लीटली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये ओपन अप नहीं होते हैं आपके सामने। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अच्छा, ये जो भी पर्सन है गाइस, आपकी खूबसूरती, आपकी अच्छाइयाँ आपको बताती नहीं है कभी। ठीक है, डिस्क्लोज नहीं करता आपके अंदर ही रखता है। ये डिस्क्लोज नहीं करता कि आप कितने अच्छे हो, आप इनको कितना प्यार देते हो, आप इनको कितना सपोर्ट देते हो, आपके अंदर कितनी अच्छाई है। ठीक है, इन्होंने कभी डिस्क्लोज नहीं करता। ठीक है, आपने ही अंदर रख देते हैं, आपको इसलिए होल्ड करके बैठे हैं, आप इसको लाइफ के एक ज़रूरी पार्ट हो, इनको ऐसा लगता है। आपको बोलते नहीं है ये चीज़, थोड़ा सा फियर स्ट्रेस हो सकती है, ये दिखाना नहीं चाहते हैं ये चीज़। इनका स्नेकी बिहेवियर है, स्लो बहुत है, शायद पास्ट में ट्रस्ट ब्रेक हुआ, ये भी हो सकता है। इमोशनली ओपन अप बहुत कम होता है, स्लोली चलना चाहता है। ठीक है, ये जो इंसान है ना, स्लोली चलना चाहता है। तो इस इंसान को कोई जल्दबाजी नहीं है इस कनेक्शन को लेके, ऐसा लग रहा है। आपका जितना जल्दबाजी है ना कि कनेक्शन में कोई स्टेबिलिटी आपको मिले, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देखने के लिए मिले, इस इंसान का इतना जल्दबाजी नहीं है इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ये ना अपने लाइफ में इस टाइम बहुत कंफ्यूज भी है, बहुत कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में, मल्टीपल चॉइसेस और काम हो सकता है इनका, कैरियर, फाइनेंस, किस चीज़ को चूज़ करें और किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करें, ऐसा हो सकता है। इनके लाइफ में सर्कमस्टेंसेस ऐसा हो सकता है कि ये आपको प्रायोरिटी दे नहीं पाता। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको देखता नहीं, आपको सोचता नहीं, नो, ये आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा, ये आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हो कार्ड्स क्या कह रहा है। यहाँ पर कोई कैप्रिकॉर्न हो सकता है, यस, द जस्टिस। तो आपके साथ डेफिनेटली जस्टिस होगा गाइस। ठीक है, डेफिनेटली इन्होंने जो कुछ अनफेयर किए हैं, इन्होंने इस कनेक्शन में जस्टिस लाने के लिए सोच तो डेफिनेटली रहा है। 7 ऑफ कप्स, काफ़ी कंफ्यूज, देखिए बहुत कन्फ्यूजन एनर्जी, इनके पास चॉइसेस था, मल्टीपल चॉइसेस था, ये अभी भी बहुत कन्फ्यूजन में है। ये अपने विजडम के अकॉर्डिंग चल रहा है। आप दोनों में कहीं ना कहीं कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हो सकता है, मदर इश्यूज हो सकता है। इनको लगता है कि मदर इतना एग्री नहीं करेंगे, ठीक है, अलाउ नहीं करेंगे इनका मदर, ये भी हो सकता है किसी के लिए। लेकिन आपको एक ऑनेस्ट बहुत बनता है। ठीक है, यहाँ पर जस्टिस का रहा है, इनको लगता है कि आपने ऑलवेज इनके साथ जस्टिस किए हो, आपने इस कनेक्शन में लॉयल रहे हो, जो इन्होंने कभी नहीं रहा। इन्होंने आपके अलावा भी लाइफ में चॉइसेस ढूंढी। देखिए टावर मोमेंट आई, बहुत बुरी तरह से ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है। ठीक है, बहुत बुरी तरह से कुछ चीज़ें एंडिंग हुई हैं। ठीक है, और देखती हूँ द हेरोफेंट, यस डेफिनेटली अपने विजडम के अकॉर्डिंग चल रहा है इंसान। ठीक है, आपके साथ जब भी मिलता है ना, अच्छा टाइम स्पेंड करता है, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ जर्नी फील होती है, एक सेटिस्फेक्शन मिलती है आपके साथ जुड़कर इनको। ठीक है, लेकिन एक रन आउट एनर्जी है, जब भी मिलता है एक फ्रेंड के साइड से इंसान जुड़ता है आपके साथ। ये इंसान ऑलवेज ना एक फ्रेंड्स के साइड से जुड़ता है, द डेविल का एनर्जी। देखिए ब्रेकअप बहुत बार हुआ, ठीक है, कनेक्शन बहुत बार ख़त्म हुआ। 9 ऑफ सोर्स, मैंने कहा ना, बहुत रोते हुए पर्सन आपको मैसेज करेगा, बहुत पछतावा आ रहा है इनका इस टाइम।
ठीक है। तो इन्होंने जो है ना आपके साथ जब भी मिलता है ना, इन्हें टाइम स्पेंड करते हैं ना, फुल ऑफ टाइम, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ जर्नी, उनको फील होता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलती है आपके साथ जुड़ कर, ठीक है। लेकिन एक रन आउट एनर्जी है, जब भी मिलता है एक फ्रेंड के साइड से जुड़ता है, क्योंकि जो रियलाइजेशन इनको हुई है आपके साथ, एक अच्छा इन्हें फील होता है, मिलके जो अच्छा लगता है, लेकिन ये एक्सेप्टेंस नहीं है, इसलिए ये कनेक्शन उसी लेवल पे जाके रुक जाते हैं। एक कनेक्शन को आगे एक फ्रेंडशिप से बढ़ाया नहीं जाता, ठीक है। यहाँ पर ए वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ना इमैच्योर एनर्जी है इनका गाइस, ठीक। बैलेंस बिल्कुल नहीं है, टेम्परेंस का एनर्जी, बैलेंस इस कनेक्शन में बिल्कुल नहीं है। पार्टी इंसान बैलेंस डेफिनेटली लाना चाहते हैं गाइस। बहुत ज़्यादा फैमिली इश्यूज़ हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, हो सकते हैं फैमिली इश्यूज़ है, मदर फिगर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ये आपसे मिलके अच्छा फील करता है, हीलिंग फील होता है इन्हें, थोड़ी से कंफ्यूज भी है, क्लाउडेड है, इनके लाइफ में ऑप्शन चॉइसेस बहुत है, 7 ऑफ कप्स का एनर्जी। तो भी इंसान आपको पेडिस्टल पर बैठा के रखा है, इन्हें लगता है कि आप इनका सुकून हो, खुशी हो, सारी खुशी हो, आपसे खुशी मिलती है। यहाँ पे आप भी बहुत ज़्यादा गार्ड्स लेके रखे हो, बहुत ज़्यादा इनको ओपनली अलाउ नहीं कर रहे हो। ये इंसान जो भी है बहुत ज़्यादा हार्ट है, इस टाइम फिनेंस को लेके डिस्टर्ब है, बहुत वर्कहोलिक के पर्सन हो सकते हैं। ये जो भी इनको मैनिपुलेट करते आते हैं, जो भी स्ट्रेस क्रिएट करते आते हैं इनके लाइफ में, ये दूर हो जाते हैं। इनको लगता है कि ये अलग लोग ये सारे स्ट्रेस प्रॉब्लम लेके आते हैं, एक आप ही नहीं आते हो, लेकिन आप जब इनके लाइफ में आते हो बहुत हीलिंग एनर्जी लेके आते हो। बहुत ज़्यादा ये आपके बारे में इस टाइम सोच रहा है, लेकिन एक्जैक्टली लव फील नहीं कर पा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। देखिए पुराना कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, आप इस इंसान को डिसअपॉइंट, स्ट्रेस और पेन में डालने के लिए नहीं आते। ये इंसान जानते हैं आप जब भी क्रिएट करते, एक लाइट एनर्जी क्रिएट करते, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते, आप एक टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी नहीं क्रिएट करते। आप पहले इनको बहुत खुश करते थे, बहुत खुश करती थी, बहुत चेस करते थे, बहुत इनके पीछे पीछे भागते थे, बहुत मनाने की कोशिश करते थे, लाइफ में खुशी देने की कोशिश करते थे। बट आप काम पे, करियर पे बहुत फोकस्ड हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपकी एनर्जी है, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो इस टाइम, अपने करियर को लेकर बहुत बिजी हो, अपने ऊपर फोकस हो, आप सेल्फ लव करने में बिजी हो, सेल्फ लव करने लगे हो। लाइफ में आप इन्हें पहले बहुत इनकी एनर्जी को बूस्ट करते थे, इनकी ईगो को बूस्ट करते थे, बट आप अपने लाइफ में आप खुद को लेकर बहुत बिजी हो। आपका सारे फोकस आपके करियर पे है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपकी है। टॉरस को कैप्रिकॉर्न आप हो सकते हो, टॉरस को कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है, लिब्रा बहुत स्ट्रांग है, कैप्रिकॉर्न स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये इंसान जो है ना सोशल साइड से आपको देखता है। 9 ऑफ सोर्स का एनर्जी, परेशान है, परेशान होकर इंसान आपको सोशल साइड से देखता है, काफ़ी ज़्यादा ये डीपली आपके साथ कनेक्शन फील भी करता है। फिजिकल अट्रैक्शन इनका बहुत है आपके ऊपर, ठीक है, सॉरी। आप ही के बारे में सोचना, आप ही के बारे में पूछते रहना, आप ही के बारे में आपको विजुलाइज करना, आपको लेकर फैंटेसाइज करना, आपको स्टॉक करना, जब भी सोचना आप ही के बारे में सोचना। तो आप बहुत ज़्यादा होपफुल है, आपने इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। यहाँ पर होपफुल है, आप कनेक्टेड कहीं ना कहीं रहना चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट आ जाती है, 1-2 महीने आप दोनों बात नहीं करते हैं। इस कनेक्शन में हीलिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है, हीलिंग बहुत ज़रूरी है। टेम्परेंस का एनर्जी, इस कनेक्शन में ना हीलिंग बहुत ज़रूरी है गाइस, ठीक है। तो जस्टिस की, अगर आप जस्टिस के लिए वेट कर रहे हो कि आपको जस्टिस मिले, ये पर्सन आपको इस कनेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप दोनों के कनेक्शन में आए, ये इंसान इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी दे, आपको कमिटमेंट दे, जो कमिटमेंट से भागते थे आपको कमिटमेंट दे, तो मुझे लग रहा है कि इस कनेक्शन में जस्टिस आपको मिलेगा। ये इंसान ना
इनको पता है, एक खामोश है, ठीक है, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, करने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी एक खामोश है। इनको पता है ये इन्वेस्ट नहीं कर रहा, दे नहीं पा रहा है रिश्ते को, इन्वेस्ट नहीं करते। आप एक अनकंडीशनल लव ऑपरेट करते हो इनके ज़िंदगी में। इमोशनल डिटैचमेंट आपको बहुत ज़्यादा फील होती है। आपका इंट्यूशन इस इंसान को कहीं ना कहीं, आपका जो इंटेंशन है ना, आपका इंटेंशन बहुत कुछ कहने के बाद भी आपका जो इंटेंशन इस इंसान को हार्ट पेन चीटिंग देना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपका थॉट प्रोसेस ऐसा नहीं है। आप आर्गूमेंट नहीं करते, आप फाइट नहीं करते, आप एक स्ट्रेस और टेंशन क्रिएट नहीं करते बिना वजह। तो आप एक मैनिपुलेशन इंसान नहीं हो, आप एक टॉक्सिक इंसान नहीं हो। ये इंसान बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं एंड मानते हैं, इसीलिए ना इंसान आज भी आपको होल्ड करके रखे हैं, आपको लेट गो नहीं करना चाहते हैं और ना कर पा रहा है, ठीक है। तो आपकी सॉलिट्यूड इनको बहुत पसंद है, ठीक है। उनको लगता है कि आप पुराने चीज़ों से मूव ऑन कर जाते हो, ठीक है, ज़्यादा होल्ड करके नहीं रखते हो। आप इस कनेक्शन में रेस्ट एंड रेजोल्यूशन एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट करते हैं आप इस कनेक्शन को। फ्यूचर कहीं ना कहीं फ्यूचर में एक फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। आपकी सैक्रिफाइस बहुत है इस कनेक्शन में। करंट टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है इस कनेक्शन को आगे चलाने के लिए, चीज़ों को बेहतर करने के लिए, ठीक है। वो इंसान अगर देखता है कि आप अवेलेबल नहीं है, आप इन्वेस्ट नहीं करें, ये बहुत जल्दी कनेक्शन को लेट गो कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेस है बट बैक ऑफ द माइंड आप स्ट्रेंथ है, क्योंकि आप एक पीसफुल, मतलब आप सब कुछ जानते हुए, समझते हुए, अंडरस्टैंडिंग करते हुए बहुत ज़्यादा पीसफुल कनेक्शन को आप हैंडल करते हैं। आपको इस कनेक्शन को हैंडल करना बहुत ज़्यादा ना डिसेंट एंड काइंड है। यहाँ पे एक एग्रेशन है आपके अंदर, लेकिन आप इस कनेक्शन को, इस इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं। ये इंसान आपको एक अच्छे इंसान समझ के आपको अपने लाइफ में होल्ड करके रखा है। ये इंसान इसी अच्छे की वजह से आपसे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। आपको कभी कभी लगता है कि ये हैप्पीली सिंगल हो के लाइफ में आगे बढ़ जाए, इस टॉक्सिसिटी से निकल जाए, पुराने मेमोरी से निकल जाए, क्योंकि आप इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस है, डिस्टर्ब है, ठीक है। लेकिन आप कभी कभी सोचते हैं वक्त चीज़ों को बदल देगा, बहुत ज़्यादा बैक स्टेपिंग। आपको लगता है कि इंसान आपके ऊपर लोगों को चूज़ करता है, मतलब कि लव केयर इस इंसान की तरफ से उतने नहीं है जितना कि आपकी तरफ से है। आप दोनों सेम पेज पे नहीं हैं, सेपरेट है। आपने शुरू से इस कनेक्शन में जितना सरेंडर रखी, जितना होपफुल रही, उस हिसाब से आपको वो कंफर्ट जोन इस इंसान से नहीं मिला। एक्जैक्टली क्या हो रहा है नहीं पता। तो इस कनेक्शन में पैशन एग्जिस्ट करता है। मैं ये नहीं कहूँगी, ये नहीं बोलूँगी इमोशनल डीप कनेक्शन, लेकिन पैशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। शायद इनको पता ही नहीं है लाइफ में इमोशन कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। यही एनर्जी आ रही है गाइस। तो डेफिनेटली इंसान आपको लेट गो नहीं कर पा रहा है, ये अभी भी आपकी एनर्जी को होल्ड करके रखे हैं। इनको इनके मतलब इनके दिमाग में ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से बैठ गई है कि आप जैसा इंसान इनके लाइफ में ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा। ये अगर आपको एक बार लेट गो कर देंगे तो आप किसी के भी हो सकते हो। कोई इंसान आपको अगर आपके लाइफ में आपको पाने के लिए सारे लोग रेडी है, ठीक है, लेकिन आप अगर इनके लाइफ से खो जाए तो आप जैसा इंसान इन्होंने ज़िंदगी में ढूंढते रह जाएंगे तो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये इनकी एनर्जी आ रही है। बहुत डीपली इंसान आपके लिए एक कनेक्शन इस टाइम फील कर रहा है, बहुत गहरा कनेक्शन। उनको लगता है कि बहुत गहरा कनेक्शन आप दोनों का है, तो उन्हें आपसे मिलना है, उन्हें आपसे बात करना है, उन्हें आपके साथ जैसे भी हो इस कनेक्शन को रहना है। वो चाहते हैं कि आप इनके लाइफ से ना जाओ, जैसे भी रहो आप उनके लाइफ में रहो, जुड़े रहो, आप उनको लेट गो मत करो। बाकी सारी चीज़ें जो होगा देखा जाएगा, ओके। जस्ट तो ये है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँ तो दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।